हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेखपाल की नई से नियमावली की। जो लेखपाल की जो आपने सुना होगा नई वैकेंसी आने वाली, तो उस नई वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि आज के पेपर में उसके लिए इसके बारे में क्या निकला है। तो लेखपाल सेवा नियमावली जो है वो दोबारा से आई हुई है। संशोधित नियमावली है या जो उसमें भी ऐड हुआ है वो सब चीज़ें इसमें देखेंगे। पेपर की कटिंग ये भी है, ठीक है। तो क्या है हेडिंग, लेखपाल सेवा नियमावली मंजूरी, यानी खाली पद शीघ्र भरे जाएंगे। जो बचे हुए पद हैं उनको जल्दी से जल्दी भरा जाएगा, ऐसा पेपर में दिया गया है। लेखपाल में अतिरिक्त 4500 पद मूल में विलय, मतलब जो कुछ जो डिटेल है वो सब इसमें दिया गया है। पढ़ना, पदों की संख्या 26,337 से बढ़कर 30,837, ये जो भी है इसमें दिया गया। ये जो है राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा चतुर्थ संशोधन, यानी कि चौथा संशोधन है ये, नियमावली 2022 को मंजूरी दे दी है। इसमें लेखपाल के पदों पर भर्ती का अधिकार राजस्व परिषद के स्थान पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यानी कि यूपी SSSC आयोग को दिया गया है। यानी जो अभी तक राजस्व परिषद जो करती थी आपका भर्तियाँ, वो कौन करेगा? आप UPSSC। वैसे भी आपने देखा है जो अभी जो वैकेंसी आई थी वो भी UPSSC ने की थी। मूल पद 26,337 में लेखपाल के अतिरिक्त 4500 पदों का विलय कर दिया गया है। अब यह संख्या बढ़कर कितनी 30,837 हो गई है। अप्रैल 2022 में लेखपाल के कुल पद 13,328 पद जो थे, 11,328 वो पद जो थे वो खाली थे, ठीक है। ऐसा पाया गया है। मौजूदा समय में 8,085 पदों पर जो है अभी जो वैकेंसी पेपर हुआ था 31 तारीख को, उसमें 8,085 पदों पर जो है प्रतिक्रिया चल रही है। शेष बचे हुए 3243 पद का जो रास्ता है वो जल्दी से साफ होने वाला है, यानी कि जल्दी से जल्दी वैकेंसी आने की पूरी जो संभावनाएं व्यक्त की हैं उन्होंने, ठीक है। तो आप देखोगे अगला क्या है, मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक। हाँ, तो ये जो न्यूज़ आई है वो कैबिनेट बैठक के आधार पर आई है। तो मंगलवार को जो बैठक हुई है उसमें क्या है, हुई कैबिनेट बैठक के आधार पर बैठक में यह फैसला हुआ कि राज्य सरकार ने वर्ष 2017 में लेखपाल के पदों पर भर्ती का अधिकार किसको, उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधीनस्थ सेवा आयोग को दिया था, लेकिन नियमावली में इसकी व्यवस्था नहीं की गई थी। अब इसका प्रावधान कर दिया गया है। लेखपाल के 27,237 पदों में 900 और संग्रह अमीन के 408 पदों को 27 फरवरी 2015 को समाप्त करते हुए राजस्व निरीक्षक के 1308 पद भी सृजित किए थे। तो ये जो पूरा डिटेल था, यानी कहने का ये मतलब है कि 3,000 के आसपास, 3,500 के आसपास भर्तियाँ भी आना जो है लेखपाल की बाकी है। तो इसका सीधा जो टारगेट है, आप समझ रहे हो कि क्या कहना चाह रहे हैं वो, और या इस वीडियो के माध्यम से हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको लेखपाल का पेपर देना है तो सीधी बात यह है कि आपको अपना यूपी पैट का पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से देना पड़ेगा। यानी कि आपको अपना जो यूपी PET का पेपर है, ध्यान से देखिएगा, जो 2022 में होने वाला है। आप अपने आप से सोचिए कि आपने जी 8,085 पदों पर जो लेखपाल की भर्ती हुई है वो पेपर आपने क्यों नहीं दे पाए? जिन्होंने नहीं दे पाया, जिन्होंने दिया बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं दे पाया, क्यों नहीं दे पाया? क्योंकि उनका पैट जो था 2021 का वो अच्छा नहीं गया था। यानी कि पहली बार पेपर हुआ तो सबने आनंद फानंद में उसको लिया, किसी ने सीरियसली लिया नहीं। कुछ लोगों का ऐसा हुआ कि जिन्होंने ऐसे ही करके आए थे तो उनका भी हो गया तो उन्होंने भी पेपर दिया, तो वो बात अलग है। लेकिन इस बार आपको ध्यान रखना है कि बिना पैट के कुछ नहीं होगा। पैट में आपको बहुत अच्छा स्कोर चाहिए पड़ेगा, बहुत अच्छा। आप समझते हो कि जब 8,000 वैकेंसी थी तब जाके पैट का स्कोर इतना अच्छा गया था। अब तब जब 3,000 वैकेंसीज होंगी, 3,000 4,000 वैकेंसी होगी, तो इसका मतलब पैट का स्कोर जो है वो काफ़ी तगड़ा जाने वाला है इस बार, कम से कम 70 से 75 नंबर के बीच। यानी कि ये मिनिमम हमने आपको बताया है, मैक्सिमम इससे ज़्यादा भी जा सकता है। जब 62-63 अब गया था, या आप समझ रहे हो, तो 75 से 80 भी ये हो सकता है। यानी कि आपको कम से कम 80, 75 से 80, 75 से 85 के आसपास अपने नंबर लाने ही पड़ेंगे यूपी पैट में, अगर आपको इस तरह के कोई भी पैट का आए या आने वाली वैकेंसी जो नई वैकेंसी वीडियो की आए या सप्लाई इंस्पेक्टर की आए या लोअर PCS की आए, तो इन सब में
जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के पेपर जो हैं, यूपी ट्रिपल एससी के, ध्यान से समझिए आप, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी पेपर होंगे उन सब में पैट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। आप ध्यान रखें इस चीज़ को, ठीक है। तो आप सोचें कि, और पैट आपको पता है 1 साल के लिए वैलिड चल रहा है अभी फ़िलहाल में, तो आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है कि बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। क्या है, बहुत ही अच्छे अंकों से आपको पैट को पास करना है। आपका जो पैट का स्कोर कार्ड होना चाहिए वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जिससे आपको इस तरह के जितने भी पेपर हों यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा कराए जाएँ, वो आपको ऐसा ना हो कि आप पैट की वजह से वो पेपर ना दे पाओ। तो ये जो है वो बाद में चीज़ें बहुत खलती हैं। तो आपको, आप समझ गए हो कि आपको करना क्या है। आपको अपने आप को बिल्कुल तैयार रखना है, और जिस हिसाब से पेपर की तैयारी करनी है वो आपको खुद पता है। और पेपर को तैयारी करने के लिए ऐसा नहीं कि अगर हम बहुत दिन रात पढ़ रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है, तो आपको स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। स्मार्ट तरीके का मतलब आप देखोगे कि कौन से सब्जेक्ट का या कौन से टॉपिक का मार्जिन ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि आप 2 नंबर की चीज़ को, 5 नंबर की चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ रहे हो। आपको ये देखना है कि आपका जो मार्जिनल सब्जेक्ट है, मार्जिन सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट लेके चल रहा है, ठीक है। जैसे आपका ग्राफ हो गया, ग्राफ है आपका 20 नंबर का आने वाला है। आपका गद्यांश हो गया, तो आपको हमेशा पैट की तैयारी सिलेबस को नीचे से देख के करनी चाहिए। 10 नंबर का आपका ये गद्यांश हो गया, ठीक है। ऐसे 10 नंबर का करंट अफेयर्स हो गया। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट देखो, 10, 20, 30, 40 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके ये। तो आप चाहो तो 40 में 40 क्वेश्चन भी सही हो सकते हैं आपके, ठीक है। बाकी तो 5-5, 10-10 नंबर की चीज़ें हैं। 5 नंबर की मैथ्स है, 5 नंबर की रीजनिंग है, 5 नंबर की हिंदी है, 5 नंबर की जो भी है, तो वो छोटे छोटे टॉपिक हैं। उनमें से आप जितना पढ़ोगे उतना आपका नंबर मिल भी जाएंगे। लेकिन ये जो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं उन पर विशेष ध्यान दें, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए है, या इस कुछ पैट पे, यूपी की पैट पे कुछ आपको डिटेल वीडियो चाहिए किस तरह से क्या किया जाए, तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, इसलिए आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और बेल आइकन को दबा लें। अगर आप आसपास कहीं रहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में पैट को टारगेट करके ही क्लासेस ली जा रही हैं। पैट और ग्रुप डी जो सामने अभी पेपर हैं आपके, ठीक है। तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर सारे जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।